आरबीआई ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके थ्रू हम रिटेल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या है ये प्लेटफॉर्म, किस तरीके से हम इसके थ्रू बेनिफिट ले सकते हैं एंड किस तरीके से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। सो बेसिकली ये एक डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट है एंड इसमें गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है एंड उसके बदले में एक फिक्स्ड रिटर्न जो है वो प्रोवाइड करती है। एंड ये वन ऑफ द सेफेस्ट माने जाते हैं बिकॉज इसके पीछे गवर्नमेंट होती है एंड यहाँ पे डिफॉल्ट करने का रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है बिकॉज आपका पैसा गवर्नमेंट ना वापस करे ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्लेटफॉर्म क्या है। तो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है आरबीआई ने जिसका नाम रखा है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट एंड ये स्पेशली रिटेल इंडिविजुअल्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च किया गया है सो दैट वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकें। आज हम जिस तरीके से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स बाय करते हैं, तो इसी तरीके से अब से हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल अगर हम अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है या फिर और कुछ इंटरमीडिएरीज होते हैं जिनके थ्रू कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब ये म्यूचुअल फंड्स बीच में आ जाते हैं या फिर एजेंट्स बीच में आ जाते हैं और तो देन क्या होता है, देन हमें कमीशन पे करनी पड़ती है। बट जब ये बीच में से सारे मीडियोकर्स खत्म हो जाएंगे तो देन हमारे लिए बेनिफिट ये कि एक तो हमारी कमीशन बचेगी, उसके अलावा हमारे लिए प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। जिस तरीके से आज हम स्टॉक्स बाय करते हैं उसी तरीके से हम ये बाय कर पाएंगे। अब ये क्या है, तो बेसिकली इसके लिए इन्होंने एक पूरा पोर्टल बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हो। वहाँ पे बेसिकली सारे जो भी बॉन्ड्स इशू होंगे नए या जो भी सिक्योरिटीज इशू होंगी गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको मिल जाएंगी। जिस तरीके से आज कोई भी स्टॉक का आईपीओ आता है तो उसमें आप अप्लाई करते हो ब्रोकर के थ्रू जाकर, तो इसी तरीके से अगर कोई भी नई सिक्योरिटी इशू करेगी गवर्नमेंट तो इस वेबसाइट पे वो मिल जाएगी। अब इस वेबसाइट में आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो सिंपली वहाँ पे जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उस अकाउंट को नाम दिया जाएगा गिल्ट अकाउंट एंड वहाँ पे सारे आपको जो भी न्यू लिस्टिंग्स होने वाली हैं, जो भी न्यू इशूज हैं वो दिखा दिए जाएंगे एंड वंस वो इशू हो जाएंगे तो देन वो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे। तो देन क्या होगा, अब समझ लीजिए मेरे पास कोई ऐसा बॉन्ड पड़ा है जिसको मैं सेल करना चाहता हूं तो देन मैं उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकता हूं एंड अगर किसी को उस बॉन्ड की जरूरत है तो वो मेरे से बाय कर सकता है। जस्ट लाइक हम स्टॉक्स में बाय सेल करते हैं उसी तरीके से अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट है वो भी पूरी रिटेल इंडिविजुअल के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए खुल चुकी है एंड हम इसमें पूरा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपना गिल्ट अकाउंट बना सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर भी बता दूंगा कि किस तरीके से एक गिल्ट अकाउंट बनाना है एंड किस तरीके से ये जो भी इश्यूज आएंगे उनमें बिडिंग वगैरह करनी है। वहां पे जो भी नया इशू आएगा उसमें आपको बिड लगानी पड़ेगी। फिर अगर आपको वो बॉन्ड अलॉट होता है तो देन फिर आप उसको होल्ड कर सकते हो, मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड कर सकते हो, या फिर अगर आप बीच में सेल करना चाहते हो तो वो भी आप अपना इसी अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि इसके अंदर कौन सी चीजें कवर होंगी। तो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले तो जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगी वो सब आप इसके अंदर बाय सेल कर सकते हो। उसके अलावा जो भी यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स जो है वो इशू करते हैं कई बार तो वो भी आप कर सकते हो। बेसिकली जो भी सारी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी लाइक मनी रेजिंग होते हैं, जो भी बॉन्ड्स इशू करती है गवर्नमेंट, वो सब कुछ कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे आप स्टॉक्स वगैरह ऐसा कुछ वो नहीं कर पाओगे, सिर्फ यहाँ पे जो वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टेट के बॉन्ड्स होते हैं, वो भी स्टेट्स भी बॉन्ड इशू करती हैं, लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स भी बॉन्ड इशू करती हैं, तो वो सब भी आप यहाँ पे परचेज कर पाओगे। दोनों मतलब न्यू वाले भी कर पाओगे, उसके अलावा जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं वो भी अगर कोई यहाँ पे सेल कर रहा है तो उसको भी आप बाय कर सकते हो, या फिर उसको अगर आप सेल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। एंड लास्ट एक चीज जो कि है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है थोड़ा बहुत, बट अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी आपको बना दूंगा कि ये क्या चीज होती है एंड देन इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसके थ्रू। अगर हम पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो ब्रोकर्स के थ्रू करते थे या फिर एक अलग से वेबसाइट आती थी उसके थ्रू करते थे, बट अभी वो सारी चीजें हम इसी एक वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं, इसी एक अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि क्या ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल लाइक ट्रस्ट कर सकते हैं हम इस पे, अच्छे से पैसा लगा सकते हैं। तो देखो, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो, चाहे वो हमारी शेयर मार्केट हो, हर मार्केट में थोड़े से रिस्क होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। शेयर मार्केट में दोनों रिस्क होते हैं, लाइक वहां पे आपका पैसा सारा डूब भी सकता है एंड कोई गारंटी नहीं है कि वहां पे आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। बट जब हम बात करते हैं बॉन्ड मार्केट की तो ये अभी हमारे लिए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए जो ओपन हुई है, बट बैंक्स का है या म्यूचुअल फंड्स या जो भी बड़े ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड बॉन्ड मार्केट जो वो शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा बड़ी है साइज में भी। तो इसलिए ये नहीं कि नई चीज कोई हुई है, बट यस हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये नई चीज हुई है। हम आगे बहुत ही कम एक्सपोजर रखते हैं बॉन्ड्स में या फिर डेट मार्केट में, बट अभी हम इसमें अपना एक्सपोजर जो इंक्रीज कर सकते हैं।
बट मेक श्योर आप बॉन्ड मार्केट की स्टडी करिए, आप इंटरेस्ट रेट्स के साइकिल को समझिए, फिर ही आप इन्वेस्ट करिए। ये नहीं कि कोई भी स्कीम आई है गवर्नमेंट की तरफ से तो हम सीधा पैसा लगा दें, समझ के जरूर से करना है आपको। यहाँ पे एक गारंटी जरूर से है कि आपका पैसा जो डूबेगा नहीं, बट यस कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, क्या इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, वो चीजें आपको देखना जरूरी है। अभी हम बात करते हैं फाइनली कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली सबसे पहला बेनिफिट हम बात करें हमारे पूरे कंट्री के लिए जो मेरे को बेनिफिट दिख रहा है। अब देखो ये बेनिफिट्स मैंने थोड़े बहुत तो पढ़े हैं जो भी उन्होंने अपना प्रेस रिलीज दिया है, बट मैं एज अ लाइक इन्वेस्टर जो सोच रहा हूँ कि क्या बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं हमारी कंट्री को। तो सबसे पहला बेनिफिट तो देखो मेरे को ये लगता है कि जो भी स्टेप्स आज ये गवर्नमेंट ले रही है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि जो भी हमारी इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, बिकॉज हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सेविंग्स कर रखी हैं लेकिन उन्होंने कभी भी उसको बाहर नहीं निकाला है, आइदर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो, कोई भी तरीके से वो अपने घर में उसको पैसे को स्टोर करके रखते हैं। बट इस चीज़ों के थ्रू क्या है कि वो पैसा मार्केट में आ रहा है, वो पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है, तो जब वो पैसा कंट्री में फ्लो करेगा तो देन हमारी कंट्री जो है प्रोस्पर करेगी। तो इसी तरीके से अब आगे हमारी स्टॉक मार्केट आप देख लो कि पिछले 2-3 साल से लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग पैसा लगा रहे हैं। अब जब भी स्टॉक मार्केट में पैसा लग रहा है तो वो डेफिनेटली हमारी पूरी कंट्री को हेल्प कर रहा है। आफ्टर ऑल वो पैसा फ्लो हो रहा है, अगर वो सबके घरों में पैसा पड़ा रहेगा तो देन कोई बेनिफिट नहीं है, इधर कंट्री को बेनिफिट नहीं है ना ही लोगों को बेनिफिट है। बट जब वो पैसा फ्लो होगा, इसी तरीके से अब उसके अलावा जो थर्ड बेनिफिट है वो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ है कि गवर्नमेंट को अभी इजी मनी मिलनी शुरू हो सकती है ज़्यादा। मतलब क्या है कि आगे तो देखो जब भी गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स तो ज़्यादातर उसमें म्यूचुअल फंड्स पार्टिसिपेट करते हैं या और ऐसे लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब बट अभी क्या है कि अभी रिटेल इन्वेस्टर्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा रेज कर पाएगी। अब समझ लीजिए आने वाले 2-3-4 साल में गवर्नमेंट को ऐसा दिख रहा है कि हमें बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, उसके लिए गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? डेफिनेटली पैसा गवर्नमेंट बोरो ही करेगी, चाहे वो हम इन्वेस्टर से करे, चाहे वो स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनीज को जब वो प्राइवेटाइज करे, कुछ भी करे, ऐसा करे, तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसके थ्रू गवर्नमेंट आसानी से पैसा ला सकती है। एंड अभी ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, लिक्विडिटी अच्छे से इसमें जनरेट होगी। उसके अलावा यहाँ पे जब भी हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे इसके थ्रू तो यूपीआई पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, नेट बैंकिंग अवेलेबल है, तो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहने वाला है इसमें इन्वेस्ट करना। तो डेफिनेटली ये हमारी चीज़ें सारी जो है हेल्प करेंगे, आफ्टर ऑल जाकर इकट्ठे हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए कनेक्ट होंगी। तो देखते हैं किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट होती हैं। बाकी मैं भी डेफिनेटली जब यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स इशू होंगे कुछ मैं आपको बाय कर दिखाऊंगा कि किस तरीके से सारा प्रोसेस रहता है। बाकी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो सिंपली आप जाकर अपना गिल्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसको बेसिकली गिल्ट अकाउंट नाम दिया जाएगा, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में होता है। इसी तरीके से यहाँ पे गिल्ट अकाउंट आपका ओपन होगा, वहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन होता है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट की तरह ही आप समझ लीजिए कि गिल्ट अकाउंट आपका एक ओपन हो रहा है जिसके अंदर सारी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए। बाकी किस तरीके से आगे उसमें इन्वेस्ट करना है उसके लिए अगर आप कहोगे तो मैं डेफिनेटली आगे एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला है। जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, हमारे देश में चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम में भी वीडियोस बनाता रहूँगा। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो ज़्यादा तो ये आप प्लेलिस्ट देख सकते हो मेरी, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो सो दैट उनको भी ये नॉलेज मिले। बाकी अगर आपका कोई सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।